हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब आपकी नई क्लास में आपका बहुत अच्छा वेलकम। अब हम सोशल स्टडीज का चैप्टर 1 और यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे इस क्लास में, और जिसके बारे में हम सबसे पहले हम अपने चैप्टर में अपने देश के बारे में, अपने नेशन, अपने इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी यूनिट 1 का नाम क्या है? आर वंडरफुल नेशन इंडिया। और हमारे चैप्टर का क्या नाम है? द प्रोफाइल ऑफ आर नेशन। अंडरस्टैंडिंग पर्पस, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इंडिया के बारे में? साइज एंड शेप, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, लैंड सरफेस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। प्रीवियस लर्निंग, हम क्या क्या जानते हैं? आर कंट्री इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। लेट्स स्टार्ट। Visit your library, look at the three-dimensional map of India, ask your teacher to show you the physical division of India. List features you have noticed on the map of India. तो अपनी लाइब्रेरी में जाओ, अपने टीचर से बोलो कि हमें इंडिया का 3D मैप देखना है, और फिर वहां पर आपको जो जो भी फिजिकल फीचर्स देखने को मिले उन्हें यहाँ पर नोट डाउन करना। Our country is located in the southern part of the Asia continent. There are several neighboring countries around India. Pakistan and Afghanistan are to the northwest, China is to the north and the northeast, Nepal and Bhutan are to the northeast, Bangladesh and Myanmar are to the east, Sri Lanka and Maldives are to the south of our country. तो हमारी जो कंट्री है वो एशिया के सदर्न पार्ट में लोकेटेड है, और इसके अलावा हमारे कई सारे नेबर्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में है, नेपाल भूटान हमारी नॉर्थ ईस्ट में है, बांग्लादेश और म्यांमार ईस्ट में, और श्रीलंका और मालदीव जो कंट्री हैं हमारे नेबर्स, वो हमारे साउथ में लाई करते हैं। The southern half of our country is surrounded by huge body of water on 3 sides. That is why our country is called a peninsula. Indian Ocean is to the south of our country along the western coast of India. Lies the Arabian Sea. On the east lies the Bay of Bengal. Bangladesh is surrounded by Indian states from 3 sides. जो हमारी कंट्री का साउथ है वो पूरा का पूरा तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। एक साइड पे अरेबियन सी है, दूसरी पे बे ऑफ बंगाल, और सबसे नीचे इंडियन ओशियन, और इसीलिए इसको पेनिनसुला भी कहते हैं। हमारा नेबर बांग्लादेश जो है वो 3 साइड से इंडियन स्टेट से घिरा हुआ है। माय वोकैबुलरी, सराउंडेड, बी ऑल अराउंड। यहाँ पर देखो, हम अपने इंडिया का मैप देख सकते हैं एशिया कॉन्टिनेंट में, और यहाँ पर आप इंडिया की लोकेशन को देख सकते हैं। Size and shape. India is a large country. It is the 7th largest country in the world by geographical area. It is 3,214 kilometers along north-south. The widest east-west distance is 2,933 kilometers. India is the first most populous country in the world. There are more than 140 crores 2022 people in India. They belong to different religions, tribes and races. They speak different languages and wear different dresses. Yet they are all one. तो इंडिया जो है जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब वर्ल्ड में 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। इंडिया का जो नॉर्थ से साउथ एरिया है वो 3,214 किलोमीटर है, और इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट एरिया जो है वो 2,933 किलोमीटर है। इंडिया जो है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। उसके अलावा यहाँ डिफरेंट रिलीजन्स के, डिफरेंट कास्ट के, डिफरेंट ट्राइब्स के लोग भी रहते हैं, जो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। फिर भी हर कोई एक है, जो कि क्या है? इंडिया का सिटीजन। Look at the political map of India. In the north lies Jammu and Kashmir and Ladakh. Moving towards the south, the country becomes wider. It is the widest in the middle. Moving further to the south, it becomes narrower and narrower. The southernmost tip of the mainland of India is Kanyakumari. The easternmost state of India is Arunachal Pradesh. Area-wise, Rajasthan is the largest and Goa is the smallest state in India. तो अगर हम इंडिया के पॉलिटिकल मैप को देखें तो उससे पता चलेगा कि जो इंडिया का वाइडेस्ट पार्ट है वो मिडिल में है। इंडिया के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर है, साउथ में इंडिया का जो लास्ट पार्ट है, सदर्न मोस्ट पार्ट, वो कन्याकुमारी है, ईस्टर्न मोस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश है, और एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान और सबसे छोटा स्टेट है गोवा। ये देखो बच्चों, ये रहा इंडिया का पॉलिटिकल मैप। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। We know that India is a big country with a large population.
There are more than a billion people who live in Indian villages, cities and towns. In order to run our country efficiently and take better care of our people, our country is divided into smaller areas. These areas are called states. India has 27 states and 9 union territories including the National Capital Territory of Delhi. तो जो इंडिया है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए वहां पर एफिशिएंटली कोई भी काम हो सके या हम अपने इंडिया का एफिशिएंटली ध्यान रख सके, इसके लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन छोटे छोटे पार्ट्स को स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। हमारे देश में 27 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी है। हमने एक नया शब्द सीखा, क्या? माय वोकैबुलरी, एफिशिएंटली, वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड और क्विक वे। तो किसी भी काम को ऑर्गेनाइज्ड यानी तरीके से करना और जल्दी से करना एफिशिएंट होता है। चंडीगढ़ इज द कैपिटल ऑफ 2 स्टेट्स, दैट इज पंजाब एंड हरियाणा। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि चंडीगढ़ 2 स्टेट्स की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा दोनों की। The capital of a state is the most important town of a city as it is the seat of the government. New Delhi is the capital of our country. The offices of the government of India are located in New Delhi. The president, prime minister and the central government ministers and officials live here. Here is a list of states and union territories with their capitals. किसी भी देश का जो कैपिटल होता है वो वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट सिटी या टाउन होता है। यहाँ पर ही वहाँ की गवर्नमेंट की सीट होती है, मतलब यहीं से उस देश की गवर्नमेंट चलती है। हमारे देश की कैपिटल क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली। तो हमारे देश के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो न्यू दिल्ली में रहते हैं और वहाँ से काम करते हैं। इस टेबल में देखो बच्चों, हमारे देश की सारी स्टेट्स दी गई हैं और सामने उनकी कैपिटल भी दी गई हैं। आप इन सबको पढ़ सकते हो और याद भी कर सकते हो। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पर एक और टेबल है जहाँ पर हमारे देश की सारी यूनियन टेरिटरीज और उनकी कैपिटल दी गई है। आप इन्हें भी पढ़िए और याद करिए। India is divided into 27 states and 9 union territories. What is the need of this division? तो इंडिया को इस तरीके से अलग अलग स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया है। क्या लगता है बच्चों कि इस डिवीजन को क्यों किया गया, क्या जरूरत थी? हम आगे बढ़ते हैं। लैंड सरफेस, इंडिया का लैंड सरफेस। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एट सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स, एट अदर प्लेसेस देयर आर बिग प्लेन्स। Some parts have big lakes, rivers and thick forests, while some parts have dry sand only. तो इंडिया का जो लैंड है वो अलग अलग जगह पर अलग तरीके से है, जैसे कि कहीं पर माउंटेन्स है, कहीं पर प्लेन्स हैं बड़े बड़े, कहीं पर लेक्स और रिवर्स है और कहीं पर बहुत घने घने जंगल और कहीं पर सिर्फ ड्राई सैंड है। एरिया ऑफ लैंड विच हैज सिमिलर फीचर इज कॉल्ड अ नेचुरल रीजन। अकॉर्डिंग टू द लैंड फीचर्स, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 नेचुरल रीजन्स। लैंड फीचर्स के हिसाब से इंडिया को 6 नेचुरल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉर्दर्न माउंटेन्स। इट हैज द हाईएस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स, द हिमालयाज एंड इट्स रेंजेस इन द वर्ल्ड। इट स्ट्रेचेज अलोंग द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। जो हिमालयाज हैं वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट माउंटेन चेन है और ये हमारे इंडिया की नॉर्दर्न बाउंड्री पर है। 7 states in northeastern India are called the 7 sisters. These are, तो बच्चों कुछ ऐसी स्टेट्स हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में जिनको 7 बहनें या 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये कौन कौन सी हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। अब हम पढ़ते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। It has a flat low surface formed by several rivers. These are very fertile. तो ये एक फ्लैट सरफेस है जिनको रिवर्स ने बनाया और इसीलिए ये बहुत ही उपजाऊ जमीन है, बहुत फर्टाइल लैंड है। वेस्टर्न डेजर्ट, हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे, जैसा कि हम देखो इस मैप में भी देख सकते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे जो है सैंडी और ड्राई एरिया है और इसे वेस्टर्न डेजर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा सदर्न प्लेटो। It is a table land. Its land surface is uneven, rocky and less fertile. The plateau is higher than the northern plain but lower than the mountains. It lies to the south of the northern plains. तो हमारा जो पेनिनसुलर है वो हमारे साउथ में है और किसी भी जगह को प्लेटो, ये जो है एक प्लेटो लैंड है। प्लेटो किसको कहते हैं? जो कि माउंटेन से तो नीचे होता है, कम ऊंचाई पर होता है, बट प्लेन्स के कंपैरिजन में थोड़ा ऊंचा होता है। यहाँ की जो जमीन है वो फर्टाइल भी नहीं है और रॉकी स्पेस है। The coastal plains lie to the east and west
ऑफ द प्लेटो रीजन। जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं वो ईस्ट और वेस्ट में लाई करते हैं हमारे प्लेटो के। उसके बाद हमारे इंडिया में कुछ आइलैंड्स भी हैं। देयर आर आइलैंड्स चेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन द अरेबियन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर इन द बे ऑफ बंगाल। तो जो कुछ आइलैंड्स हैं वो कौन सी साइड पर है? हमारे इंडिया की दोनों साइड पर है। अरेबियन सी में है हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान निकोबार हमारे बे ऑफ बंगाल में है। India's Andaman and Nicobar Islands share a maritime border with Thailand and Indonesia। तो इंडिया के जो आइलैंड अंडमान एंड निकोबार है वो थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। इसका मतलब उनका पानी वाला जो बॉर्डर है वो इंडोनेशिया और थाईलैंड को टच करता है। Let's do it. Some states like Uttarakhand and West Bengal have plains as well as mountains. Now find the names or natural regions in each state and union territories. तो कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर माउंटेन्स भी होते हैं और प्लेन्स भी होते हैं। तो आपको क्या पता करना है? ऐसी जगह के, ऐसे रीजन्स के नाम पता करने हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि हम लोग एकदम अलग अलग हैं, डाइवर्स हैं। हमारा खाना पीना, रहना पहनना, बात करना, हमारे कल्चर, हमारे ट्रेडिशन सब कुछ अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम यूनाइटेड हैं एज एन इंडियन। We have seen that India is a land of varieties. This is visible in the land surface. The climate also differs from place to place. Some places are very hot while some are cold. Some places receive less rainfall while some parts receive heavy rainfall. People in India belong to different religions, tribes and races. They speak different languages, wear different dresses and eat different food. In spite of all these differences, we are all united and call ourselves Indians. There is unity in the diversity. तो बच्चों हमारे क्लाइमेट्स अलग अलग हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ अलग अलग मौसम होता है, अलग अलग ट्राइब्स और रेसेस को बिलोंग करते हैं हम लोग, अलग तरह की भाषा बोलते हैं, फिर भी हम सब एज अ इंडियन एक हैं। थिंकिंग शॉर्ट, व्हाट डू यू फाइंड स्पेशल एंड ब्यूटीफुल अबाउट इंडिया? आपको अपने देश इंडिया के बारे में सबसे अच्छा और सुंदर क्या लगता है, आप बताइए। ब्रेन चार्ट, द फेस ऑफ आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री के बारे में कुछ बातें जो हमने देखी, क्या क्या देखी? साइज एंड शेप, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने और क्या देखा? स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंडिया हैज 27 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। लैंड सरफेस, the land surface of India varies from place to place. And unity and diversity, we are all united and call ourselves Indians. तो थैंक यू बच्चों, फिर मिलेंगे हम अगले चैप्टर में।